नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज का मुद्दा है कि किस तरीके से राजस्थान में अब क्या अगली तस्वीर होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है कि अब राजस्थान में क्या करेंगे वो। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जिसका इंतजार किया जा रहा था कि सीपी जोशी कोई फैसला लेंगे या सोनिया गांधी कोई फैसला लेके अपनी चुप्पी तोड़ेगी, लेकिन अब ये सारा का सार बाहर आ गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर। अब यहाँ पर आज भी खबर सामने आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे अहम चुनौती राजस्थान की है कि राजस्थान में क्या फैसला लेंगे। क्या वो सच में अशोक गहलोत के जो इस्तीफा है जिसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि उस पर मोहर लगाएंगे, या फिर यहाँ पर सीएम पर सचिन पायलट के नाम करते आएंगे। इस तरह के लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज के इस मुद्दों पर बात करने के लिए अब्रार हमारे साथ मौजूद है। तो अब्रार, लगातार हम राजस्थान को कवर कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कभी अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ कहते हैं, वही सचिन पायलट अभी तक चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर अध्यक्ष बने और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि 19 अक्टूबर के बाद यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा राजस्थान में। तो अगर सबसे पहले सीधा सवाल मैं यहाँ पर करूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार क्या भूमिका निभाते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भिड़ंत के बीच में? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनके लिए भी चुनौती वही है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए थी। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे कोई अलग तरीके का फैसला सुना पाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टी हाईकमान के ही इशारों पर काम करते नजर आएंगे। और इस पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो चुप्पी रही है वो ये बात जो है एक तरीके से दर्शा रही है कि दरअसल पार्टी हाईकमान भी चाहती है कि इस मामले में ना तो कोई फैसला लिया जाए और नहीं इस मामले का कोई निपटारा जो है स्थायी निकाला जाए। क्योंकि अगर निपटारे की तरफ जाएंगे, इस मामले का निवारण करने की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को नाराज़गी जो है झेलनी पड़ सकती है। और साथ ही यहाँ पर अगर सचिन पायलट के खिलाफ जाते हैं तो फिर पार्टी का जो आने वाले भविष्य की सियासत में जो जनाधार होना है उस पर जो है विराम लग सकता है। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान ये चाहती है, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी जो है रणनीति के साथ काम करेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में जो है सचिन पायलट भी खुश रहे और जो है अशोक गहलोत को भी खुश रखा जाए, क्योंकि अशोक गहलोत अनुभवी नेता है और अगर उनकी नाराज़गी झेलने को मिलती है, उनकी नाराज़गी सामने आती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आएगी, जैसा कि अभी एक हफ्ते पहले देखने को मिला था। और फिर अगर सचिन पायलट की यहाँ पर बात की जाए तो सचिन पायलट के पक्ष में इस समय पार्टी हाईकमान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और अगर नज़र आती तो ज़रूर कोई ना कोई फैसला अब तक सुना दी होती उन विधायकों पर जिन विधायकों ने पार्टी हाईकमान के ही फैसले को नज़रअंदाज कर दिया, उन्हीं के फैसलों को नहीं मानने की बात कह दी। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस पद पर बैठने के बाद क्या नई रणनीति के साथ काम करते हैं, किस तरीके से राजस्थान के इस पूरे मामले का हल निकालते हैं। उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जरूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे खुल करके इस मामले में कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं नजर आ रहे। वो बात तो है, क्योंकि तभी तो बार बार यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा जा रहा है कि वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मान लीजिए कि चेहरा बदल है, लेकिन पीछे से फैसले वही शख्स ले रहे हैं जो पहले लिया करते थे। आपने यहाँ पर विधायकों को लेकर बात की, जो 92 विधायकों ने उस रात इस्तीफा दिया जब यहाँ पर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर सीपी जोशी उस बात पर भी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि वो जो 92 विधायक है जिसकी संख्या कहीं ना कहीं पिछली मिलाकर 110 हो गई थी, तो यहाँ पर अगर उनका इस्तीफा तय हो जाता है, अब यहाँ पर चुनाव होने में साल से भी शायद कम समय बचा है क्योंकि अगले साल ही चुनाव है, तो क्या लगता है साल से पहले सरकार गिर जाएगी और उससे पहले बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता जमाते नजर आएगी? यानी कि बीजेपी को हर तरफ से भी कहीं ना कहीं राजस्थान में फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी इस मामले को ज़रूर भुनाएगी। और अभी की बात की जाए तो सतीश पुनिया ने जिस तरीके से सवालात दागने शुरू कर दिए अशोक गहलोत की सरकार पर, और लगातार उनके द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर उन तमाम विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो फिर ये सरकार किस तरीके से चल रही है, तमाम विधायक सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं, और ख़ुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पद पर कैसे बने हुए हैं। तो ये सवाल जब वो अभी पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय इन तमाम मुद्दों को फिर से एक बार
बार नए तौर पर उजागर करने की कोशिश की जाएगी और उस समय बीजेपी का पूरा तंत्र काम करेगा, क्योंकि चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े कद्दावर नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में रैलियों से भी इन तमाम बातों को जो है दागने की कोशिश की जा सकती है और उस समय एक बड़ी चुनौती जो है पैदा हो जाएगी अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल उनको इस तरीके की जो स्थिति नहीं बनती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में, चुनाव के समय ज़रूर ये मामला कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अशोक गहलोत के लिए सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि जनता के बीच अगर इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाएंगे विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि जनता कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से जो है, कांग्रेस पार्टी से जो है वो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो जाएगी और इस पार्टी को फिर से दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाहेगी और इस मुद्दे को बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनाव में जरूर भुनाते हुए नजर आएगी। बात तो है आप यहाँ पर हम लगातार बगावत की बात करें कि बगावत होती है तो पार्टी गिर जाती है। बगावत हुई थी जब सचिन पायलट ने की थी, लेकिन उससे पहले जब चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़े गए, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। उसके बाद वो बगावत करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर जो 92 विधायक है वो भी तो एक उस रात को कहीं ना कहीं बगावत करते ही नजर आए थे, लेकिन जब भी बगावत की बात उसके बाद हो रही है तब भी सचिन पायलट को ही याद किया जाता है। दुनिया भर के डिबेट्स देख लीजिए आप, यहाँ पर रिटर्न अपडेट्स देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की बगावत। यहाँ पर अशोक गहलोत की बगावत और उनके विधायकों की बगावत पर क्यों नहीं बात होती, क्योंकि इतना तो सामने आता है कि सोनिया गांधी नाराज चल रही है यहाँ पर अशोक गहलोत से, लेकिन बगावत की बात क्यों नहीं सामने आती? कि अभी भी सोनिया गांधी को लगता है कि जो हमारी करीबी है या फिर जो हमारी रिश्तेदारी है यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ जो सालों सालों से रिश्ता चला रहा है वही उसी को ही चलाते रहे। अगर सियासत जाती हाथों से तो जाए, ऐसा कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा सोनिया गांधी को क्या? देखिए, जिस तरीके से तमाम विधायकों ने अपना कदम उठाया था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को चेतावनी देने वाला कदम था और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को पूरी तरीके से निचले स्तर पर गिराने वाला काम था वो, क्योंकि जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेने के बारे में विचार कर चुकी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो फिर अचानक से, हालांकि खुद अशोक गहलोत ने इन तमाम मामलात में किसी तरीके की बात नहीं की पार्टी हाईकमान से, लेकिन विधायकों को ढाल बना करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने उन्होंने नहीं दिया। और विधायकों ने भी जिस तरीके से संयुक्त बयान जारी किया था उस समय और कहा था कि अगर पार्टी उन पर कोई फैसला थोपेगी तो फिर वो उन फैसलों को सिरे से खारिज कर देंगे, नहीं मानेंगे। तो ये बात कहने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि वो पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं समझ रहे हैं और ये स्थिति तभी पैदा होती है जब खुद पार्टी कमज़ोर होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से मजबूत तरीका जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो अशोक गहलोत का आ रहा है। अशोक गहलोत एक तरीके से इतने बड़े गुटबाजी के तौर पर काम कर रहे हैं कि वो पार्टी को भी कुछ नहीं समझ रहे, पार्टी हाईकमान को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं और अगर कुछ वो समझते हैं तो फिर इस तरीके से विधायकों का इस्तेमाल वो नहीं करते, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस पूरे खेल में अशोक गहलोत सबसे सर्वे सर्वा थे और अशोक गहलोत के ही इशारों में ये तमाम काम जो है वो किए जा रहे थे। तो आखिरी और छोटा सा सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ये कि क्या लगता है कि सोनिया गांधी चुप है, यहाँ पर सीपी जोशी चुप है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी तरीके से चुप रहकर ही पूरा साल निकाल देंगे, यानी कि जब तक राजस्थान के चुनाव नहीं होते, या फिर वो फैसला लेते नजर आएंगे? और अगर फैसला होगा तो अशोक गहलोत के पक्ष में ही होगा, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस पूरे मामले में फैसला लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी नया अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे में उनको पार्टी के हिसाब से काम करना होगा, पार्टी लाइन के हिसाब से करना होगा काम, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर कहे तो चुन करके नहीं आए। गांधी परिवार ने उनको एक तरीके से नियुक्त किया, भले ही इसको चुनाव कहा गया हो, जो अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए थे। जब पार्टी हाईकमान भी पूरी तरीके से पूरा तंत्र ही यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताने के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शशि थरूर कैसे जीतेंगे। तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने के आरोप भी लगे हैं, कई विधायकों ने लगाए हैं जो शशि थरूर खेमे के हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत या सचिन पायलट के फैसले में हिमायत में फैसले लेने की जो स्थिति है वो खड़गे के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि फैसले जो है वो अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ही जो है कहने पर लिए जाएंगे और वो ये नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस में एक बड़ी
टूट हो। जी, वो तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस की टूट तो नहीं चाहते, लेकिन अंतर्कलह जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार गिर सकती है कभी भी। जिस तरीके से कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो कोई फैसला लेते नजर नहीं आएंगे। इंतजार इस बात का करना है कि सोनिया गांधी कब चुप्पी तोड़ती नजर आती है, क्योंकि उन पर ही सारी बातें डिपेंड यहाँ पर निर्भर होती नजर आती है। आखिरकार राजस्थान में अब अगला पड़ाव क्या होने वाला है, किसकी जीत किसकी हार होने वाली है, क्या सरकार रिपीट होगी या नहीं, ये बड़े बड़े सवाल है। इनका जवाब कब तक मिलेगा लगातार तलाशने में हम भी जुटे हैं। आप लोगों के भी लगातार सवाल आते रहते हैं, लेकिन अब आपका क्या कहना है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।